जयप्रकाश जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस विषय को लेकर क्या चर्चा करना है, क्या समस्याएं आ रही हैं? आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जो हमारे सम्मानित विद्युत उपभोक्ता हैं उनको बेहतर सेवा कैसे दी जा सके, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कैसे की जाए। जैसा कि माननीय यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सपना है, यह निर्देश भी है कि हर एक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। इसके लिए वो 3 चरण पे कार्य करने और समझने की ज़रूरत है। पहला तो सरकार, दूसरा ऊर्जा का प्रबंधन और तीसरा उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, अन्य संवर्ग के कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार के अपेक्षाओं को, आदेशों को धरातल पर लागू करना है। इन तीनों चरणों को समझने के लिए और आज धरातल पर उपभोक्ता की सेवा और उनकी जो त्वरित समाधान करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम एक प्रेस वार्ता बुलाएं। पहला सवाल ये है कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कौन है जो इस व्यवस्था को ढंग से चलने में समस्या पैदा करता है, कौन है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता? देखिए, इसके कई फैक्टर्स हैं। तो पहला तो ये कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक तो व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है और दूसरा उस व्यवस्था जो प्रदान करने के बाद काम करने वाले को उसको उपयोग करके धरातल पे आदेश को क्रियान्वित करना। यहाँ जो धरातल की स्थितियाँ हैं, बिजली को निर्बाध आपूर्ति अगर करना है तो परिवर्तकों की क्षमता को बढ़ाना है, विद्युत गृहों की क्षमता को अपग्रेड करना है, लाइनों की क्षमता को स्ट्रेंथ करना है और बिजली घरों पर जो टीएनपी हैं संसाधन के रूप में, मेगर हैं, टंगस्टर हैं या हाई प्रेशर है या मटेरियल की दृष्टि से यूज है, तमाम प्रकार के रिक्वायरमेंट जो धरातल पे है उनकी कम से कम न्यूनतम जो आवश्यकता उसके क्रम में उपलब्धता होनी चाहिए। इनके लिए जो कर्मचारी नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें समय से सामग्री नहीं मिल रही है तो निश्चय ही हम चाह करके भी, अगर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, ट्राली ट्रांसफार्मर नहीं है तो हम 24 घंटे का अंदर जो बिजली आपूर्ति बहाल करना है, ये कोरा कल्पना रह जाएगा। कहीं न कहीं इसी प्रकार की ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हमारे जो नीचे के कर्मचारी, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं या तकनीकी संवर्ग के जो लोग धरातल पे आए दिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्होंने समय समय पर उठाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं जो कॉरपोरेशन जो उसका मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करने का काम करता है, उसके संज्ञान में सारी बातें तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ उनके सामने हैं कि जो न्यूनतम संसाधन की ज़रूरत है उसकी उपलब्धता मुहैया नहीं कराई जा रही। वहीं दूसरी ओर आप देखें कि जो आज धरातल पे काम करने के लिए तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो यह विभाग मूल रूप से बिजली देना और लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का काम टेक्निकल कार्य उनका है। लेकिन आजकल जो वर्तमान कार्य प्रणाली है उसमें तकनीकी कार्य से इतर कॉमर्शियल पैरामीटर पे, मतलब व्यवहारिक दृष्टि से उनका काम जो है अब पूरी तरह व्यवसायिक दृष्टि से जिम्मेदारी तय की जा रही है। बिजली चले या न चले, पैसा आना जरूरी है। हम भी चाहते हैं, संगठन भी चाहता है कि हम जिस उद्योग में काम करते हैं उसका आर्थिक सुदृढ़ता हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, लेकिन वो जो पैसा लाने के लिए आप सहमत होंगे कि अगर धरातल पर बिजली सही से नहीं जा रही है, 24x7 का जो सपना है सरकार का लोगों को नहीं मिल रही है और कम से कम वोल्टेज, फुल प्रूफ वोल्टेज के साथ नहीं मिल रही है, तो क्षेत्रों में भी जिनसे बिजली का पैसा लेना है तो व्यवहारिक रूप से कई दिक्कतें आती हैं। इसके इतर आप देखिए कि कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। तमाम जो है ऐसे संवेदनशील जगह हैं, इन सब जगहों पे प्रदेश में कम से कम अगर 75 ज़िले हैं तो न्यूनतम एक ज़िले में एक मारपीट की घटना देखा जाए तो 60 से 70 घटनाएं प्रति दिवस हो रही हैं। कई घटनाओं में उसमें प्राणलेवा और प्रभावित जो घटनाएं हो रही हैं, जिसको माननीय जो मुखिया हैं इस विभाग के, उनके संज्ञान में लाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियर और अभियंताओं, कर्मचारियों को जो प्रोटेक्शन की व्यवस्था के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं, ना तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है, ना प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाए जाने की बात हमने 4 सालों से छेड़ रखा है, आज तक प्रभावी रूप से वह कानून भी नहीं बन पाया।
मेडिकल एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट बना तो आपने देखा कि मेडिकल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे मारपीट की घटनाओं पे प्रभावी रोक लगा है। हमारी यही डिमांड है, ये बिना पैसे वाली मांग है। तो इन सब बातों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यानाकृष्ट कराने के लिए आपके बीच में हैं। और यह बताना जरूरी है कि सरकार तो जनमत से निर्वाचित होकर आती है, जनादेश से आती है। उसका प्रमुख कार्य ही है कि जनता के हित के लिए कार्य करना है। यहाँ विधायिका कार्यपालिका में जो हम कार्यपालिका के लोग हैं और हमारे ऊपर एक मैनेजर है, मैनेजमेंट है, इन दोनों को सरकार की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है। लेकिन जो प्रबंधन स्तर से कार्य करने का प्राथमिक दायित्व है, न तो सामग्री की प्रॉपर उपलब्धता कराई जा रही है। इन कामों को करने के लिए जो न्यूनतम मैन पावर चाहिए, जिसको कॉरपोरेशन ने पद की ऑलरेडी एक नॉर्म बना रखा है कि इतने काम करने के लिए इतने आदमी चाहिए ही चाहिए। आप उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक बिजली घर पे अगर 7 फीडर हैं तो कम से कम प्रति फीडर पे एक गैंग होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे देहातों में एक बिजली घर पे कहीं 2 गैंग है, कहीं 3 गैंग है। मतलब 40% से भी कम की जो है मैन पावर है और एक जूनियर इंजीनियर 2-2, 3-3 बिजली घरों का कार्यभार है। मटेरियल की घोर कमी है। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं संगठन का पक्ष हमेशा प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहें या जो भी स्थिति है आज की परिस्थितियों में कि दोनों के बीच एक सकारात्मक संवाद होकर के जो धरातली कठिनाइयां हैं, व्यवहारिक स्थितियां हैं, उस पर सकारात्मक चर्चा करके कोई निराकरण का मार्ग खोजना चाहिए। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन यह कहना चाहेगा कि आज जो शिखर प्रबंधन है, व्यवस्था देने के नाम पर उसका कोई न तो सोच है, न कोई इस पर चर्चा है, न कोई चिंतन है। निरंतर अव्यवहारिक रूप से विभिन्न लक्ष्य को निर्धारित करना और अव्यवहारिक का आशय यह है कि जो प्राप्त करना वास्तव में संभव नहीं है, ऐसी दशा में उन पे कि अगर ये प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ डंडे के भय यानी पूरे कॉरपोरेशन में कर्मचारियों को भय का वातावरण दर्शा करके काम लिए जाने का जो प्रयोग चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। भारत के संविधान में सबको अपनी बातों को रखने का, अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ व्यवहारिक कठिनाइयों को भी समय समय पे अपने मुखिया, अपने मैनेजर के सामने रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज यह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। इन बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ढेर सारी बातें हैं जिस पे आज अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन संगठन की दृष्टि से यही हमारी अपील है कि अगर उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना है, बिजली के पैसे को समय से वसूली कराना है। आपको एक जानकर यह आश्चर्यजनक होगा कि आज जो बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में, उसमें 30% से अधिक का बकाया सरकारी बकायेदार है। उसमें देहात की दृष्टि से देखा जाए, आप पश्चिमी इलाकों में जाएंगे तो अधिकांश उसमें जो उपभोक्ता हैं हमारे कौन से हैं, निजी नलकूप के उपभोक्ता हैं, किसान हैं। और वो भी देहातों में तो कम से कम 60% जो उपभोक्ता वही होते हैं जो बिजली के किसान हैं, बिजली के उपभोक्ता हैं। सरकार का मानना है, भी सरकार ने उन्हें राहत दी है कि उनके बकायेदारी पे कोई कनेक्शन न काटे जाएं। पावर सेक्टर से भी यह निर्णय लिया गया है शासन से, जो केंद्र के स्तर पर मतलब जो सरकारी कनेक्शन है उनका बकाया सीधे सेंट्रलाइज भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार 50 से 60% पैसे सीधे जो है केंद्रीकृत व्यवस्था में हैं। इसके बावजूद अव्यवहारिक लक्ष्य दे करके उनकी वसूली नहीं होगी तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और जो धरातल पर मेन मनी मटेरियल की क्राइसिस को न सिर्फ संगठन बल्कि प्रत्येक वह कर्मचारी जो उसके लिए कार्य करने के लिए जिम्मेदार है, उसके द्वारा पत्राचार लिखित रूप से दिए जा रहे हैं, उन पे कोई प्रभावी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में एक एक कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सभी भय के ग्रस्त में हैं और विद्युत दुर्घटनाओं, मारपीट और तमाम प्रकार के उत्पीड़न के शिकार हैं। ऐसे हालात में किसी भी उद्योग में जब तक कार्मिक संतुष्ट नहीं होगा तो उस उद्योग का कहीं न कहीं तरक्की, विकास की कल्पना करना ये व्यवहारिक दृष्टि से भी कदापि संभव नहीं है। इन्हीं बातों को अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा
जो बहुत ही रचनात्मक सोच के हैं, इन सब से भी अपील है, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन से भी हमारी अपील है कि इन बिंदुओं पर प्रभावी रूप से ध्यान दें, ध्यानाकृष्ट होकर प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे मिलकर के सरकार की आकांक्षाओं को धरातल पर लागू किया जाना संभव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत।